जानकारी के साथ आपको बता दें, आज कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा। 3 से 4 दिन तक कांग्रेस मंथन करेगी और प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और साथ ही साथ आपको बता दें, इस बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन किया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया गया है। आज से मंथन किया जाएगा। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है, आपको बता दें। और हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा और 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, विधानसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा के बाद 1 से ज्यादा संभावित उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। गुलाम अहमद मीर को दूरों से टिकट मिला है। विकार रसूल बनिहाल से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। गुलाम अहमद मीर को दूरों से टिकट मिला है और साथ ही साथ विकार रसूल को बानियाल से चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और जिसमें गुलाम अहमद मीर को दूरों से टिकट मिला है और साथ ही साथ विकार रसूल चुनाव बनियाल से लड़ेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और साथ ही साथ आपको बता दें, आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा और 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी और जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गुलाम अहमद मीर को दूरों से टिकट मिला है। वहीं विकार रसूल बानियाल से चुनाव लड़ेंगे। तो प्रत्याशी को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला करेगा। आपको बता दें, हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा और इस दौरान किसको कहां से टिकट दिया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी विधानसभा सीटों पर कम से कम 2 नाम और ज्यादा से ज्यादा 4 नाम फाइनल किए जा सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों की ये सूची केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी, जहां सीसी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेगी। तो आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा और आपको बता दें, 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करेगी, जिसके बाद प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है, आज से चालू है, प्रोसेस टाइम लगेगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है सर? पहली सूची कब तक आ सकती है सर? पहले हफ्ते में आएगी। दूसरों सलाहदार अपनी बात कर लेना, दूसरे में सर दुष्यंत चौटाला ने एक जगह कहा है कि उन्हें तो एक झूठ की दुकान का ठेका ले रखा है मैचिंग सैनी जी ने। सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं, शाम तक बिना आधार के वो बात करते हैं। अगर इनको ये था तो पोस्टपोन की वजह प्रीपोन करा लें एक हफ्ता, मेरे को तो आज पहले प्रीपोन की अगर पता लिखते तो हम भी साथ देते।
कराने को लेकर आप कैसे सोचते हैं? क्या आप बीजेपी अपने पहले यार मान चुकी बीजेपी, जब तो ऐसी काम करिए। कौन सा स्कैम तो इनके समय में हुआ है, रजिस्ट्री का घोटाला इनके समय में हुआ है, एक्साइज का घोटाला इनके समय में हुआ है, सारे घोटाले में तो जिम्मेवार यही सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन घोटालों को उजागर करने का काम भी करोगे सर? जो SIT बनी पहले तो वो खोल करेंगे, उनका खोलेंगे। जो SIT बना के इन्होंने दी नहीं, घोटाला पे घोटाला, तो आप देख लो, रजिस्ट्री घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कितने घोटाले हैं। ये जमुना घाट देखो कहाँ रास्ता ही बदल दिया। माइनिंग का घोटाला कितना बड़ा है, NGT ने भी कितनी बार संज्ञान किया, जुर्माना लगाया है, तो घोटाले पे घोटाला है। जबरदस्त लहर चल रही है। अब तक 45 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, 3 निर्दलीय विधायक, 1 JJP का विधायक, 1 सिटिंग MP, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। डेली एंट्री हो रही है पार्टी में, भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के इनेलो और JJP तो वो दूरबीन से तलाश कर रहे हैं कि कोई कैंडिडेट मिल जाए, चाहे टिकट ना मिलेगी वही बुला लेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी राजश्री लाइव जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। राजश्री, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सभी 90 हलकों के लिए आय आवेदन की छटनी का काम पूरा करके पैनल तैयार कर लिया है, और जो पैनल तैयार किया गया है उसको लेकर आज उस पर चर्चा की जाएगी। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल दीक्षा, एक तरह से देखा जाए तो चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होनी है उसमें 3 से 4 दिनों तक मंथन होगा। अगर रही बात पैनल की, तो अगर उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे नाम है, तो उनमें से छटनी की जाएगी। तो 3 से 4 दिनों तक अभी उस पर और भी मंथन होना बाकी है, और उसके बाद जो मंथन होगा, जो भी डिस्कशन के बाद निष्कर्ष निकलेगा उसे हाईकमान तक भेजा जाएगा और हाईकमान इस पर फैसला लेगी। और सबसे अहम बात यह है कि अजय माकन भी इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान, दीपक बाबरिया, तमाम लोग इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जो उम्मीदवार हैं, जो पैनल है, तो हरियाणा कांग्रेस की रणनीति ये है कि कम से कम 2 नाम एक सीट से और ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण उसमें रहने वाला है। अगर कहीं पर 2 कैंडिडेट हैं, जो 2 महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं, तो उन पर चर्चा होगी और उसके बाद किसी एक कैंडिडेट का नाम तय होगा। वैसा ही 4 लोगों के हिसाब से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, चाहे दीपक बाबरिया को हम सुने, चाहे उदय भान को हम सुने, भूपेंद्र हुड्डा को हम सुने, तो पहली लिस्ट जो है वो सितंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है, क्योंकि अभी आने वाले 3 से 4 दिनों तक कांग्रेस मंथन करती हुई नजर आएगी। राजश्री, क्या कह सकते हैं कि पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से परहेज करेगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो चुनाव सामने आए हैं, लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें 5 सीट बीजेपी के पास है, 5 सीट कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस का मोरल हाई है। भूपेंद्र हुड्डा ने बार बार ये बात कही थी कि टिकट बंटवारे का अहम रोल होता है, टिकट जिस तरह से बटी उस तरह से परिणाम सामने आए। तो हुड्डा खेमे को लेकर भी बात हुई थी। जैसा कि आपने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि, तो हर कोई पार्टी इस चीज को अवॉइड करना चाहेगी। हर पार्टी ये चाहेगी कि वो जो पाक पवित्र जो नेता है उन्हें ही टिकट दे। और दूसरी बात ये भी है दीक्षा कि ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, जैसा कि बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि हरियाणा की राजनीति को आप समझे तो कुछ जगहों पर क्षेत्रीय राजनीति देखने को मिलती है, कुछ जगहों पर जातिगत राजनीति देखने को मिलती है। तो उस लिहाज से भी टिकटों के बंटवारे को बैलेंस करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपराधिक पृष्ठभूमि ही नहीं, इसके कुछ जगहों पर जो कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी सिटिंग विधायक हैं, उनके कामों को भी देखा जाएगा। अगर उन्होंने बेहतर किया है तो हो सकता है उन्हें दोबारा मौका मिले, लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस तो यही चाहेगी लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। राजश्री, उम्मीद है कि इस बार भी कांग्रेस मौजूदा विधायकों को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि एंटी इनकम्बेंसी वाले विधायकों को छोड़कर अधिकतर मौजूदा विधायकों को टिकट मिल सकता है। इस तरह की जानकारी आ रही है। जी
बिल्कुल, अगर आप 2019 के चुनावी जो रिजल्ट पर आप नजर डालेंगी तो बीजेपी में आपने देखा था कि बीजेपी के जो मैक्सिमम जो मंत्री थे उनका सुपड़ा साफ हो गया था। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस ने कई जगहों पर सर्वे का काम किया है। हरियाणा मांगे हिसाब ये यात्रा भी चल रही है, तो उस समय भी कांग्रेस की तरफ से आकलन किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार जगह जगह पहुंच रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंच रहे हैं, दीपक बाबरिया भी पहुंच रहे हैं। उन्हें कमान जब दी गई थी, उदय भान को जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने भी जगह जगह दौरा किया है। तो फीडबैक तो इंपॉर्टेंट है, फीडबैक के हिसाब से भी कहीं ना कहीं टिकट दी जाएगी। लेकिन कोशिश तो यही रहेगी कि जिताऊ उम्मीदवार, जैसा कि उदय भान कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देंगे, तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि उन्हें ही ये टिकट दिया जाए। राष्ट्रीय ये भी रहेगा कि किसी नेताओं को नाराज नहीं किया जाए, क्योंकि देखना ये भी चाह रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर लगातार खबरें सामने आई हैं और फिलहाल अगर किसी बड़े चेहरे का टिकट करता है तो उसको लेकर कहीं भीतरघात का खतरा हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, ये स्थिति तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। गुटबाजी को लेकर अगर आप कह रही हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अगर हम बात करें तो पहले तक ये था कि एक तरफ हुड्डा खेमा हुआ करता था और दूसरी तरफ एसआरके खेमा हुआ करता था, जिसमें से किरण चौधरी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में शामिल हो गई है। अब अगर हम देखें तो कुमारी सैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और दूसरी तरफ है भूपेंद्र हुड्डा। आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ एक बैठक हुई है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर हरियाणा कांग्रेस को फटकार लगाते हुए कहा है कि 2019 में जैसे कांग्रेस ने रथ यात्रा की थी वैसे ही रथ यात्रा इस बार होगी, लेकिन जो तमाम जो प्रतिनिधि हैं, जो तमाम दिग्गज है, वो एक ही रथ पर नजर आने चाहिए। ये राहुल गांधी की तरफ से या हाईकमान की तरफ से ये कह दिया गया है स्पष्ट तौर पर। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कुमारी सैलजा जो कि सिरसा से सांसद है। अब अगर हम रणदीप सुरजेवाला की बात करें और भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सब साथ ही नजर आए थे। अब रही बात जो आप कह रहे हैं टिकट को लेकर नाराजगी की, तो वो तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था दीक्षा। अगर आप बात करती हैं गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हुई थी, कैप्टन अजय यादव नाराज नजर आए थे। अगर हम बात करते हैं टिकटों के बंटवारे को लेकर तो ब्रिजेंद्र सिंह जो अगर बीजेपी और जेजेपी को समर्थन दे रहे थे तो उन्होंने भी नाराजगी जताई थी, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो नाराजगी कई जगहों पर देखने को मिली है लोकसभा चुनाव में भी, तो उसे भी मैनेज करना होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर किरण चौधरी हैं, उनको उम्मीद थी कि उनकी बेटी को टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट नहीं मिली और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अगर हम बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ की तो जब परिणाम सामने आए वहां पर कांग्रेस की हार हुई तो जो प्रत्याशी रहे हैं रावदान सिंह, उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि भीतरघात की स्थिति है। तो कई बार इस तरह के जो सिनारियो वो खुलकर सामने आते रहे हैं कांग्रेस में। तो विधानसभा चुनाव में भी देखा जा सकता है कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि सभी चीजों को बैलेंस किया जाए। और रही बात अगर आप गुटबाजी की बात कह रही है तो एक तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पर भी आरोप लगाती है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी है, नायब सैनी के गुट अलग है, अनिल विज के गुट अलग है और मनोहर लाल के गुट अलग है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, वोटिंग होनी है। तो ऐसे में अब चुनावी मोड पर तमाम पार्टियां काम कर रही है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सीधा मुकाबला है। तो राष्ट्रीय कहूंगा क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि बड़े चेहरों को दिया जाए और किसको दिया जाए, लगातार इसको 3 से 4 दिनों तक ही मंथन किया जाए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रीय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, आपको बता दें, और हरियाणा चुनाव को लेकर टिकटों पर मंथन होगा।